बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको स्पीडी कोरियन वन पारन हंगुको यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आइए कोरियन ज़ुबान सीखने के लिए नए सबक का आगाज़ करते हैं। 육과 저는 두안입니다. मैं दुआन हूँ. 육과 저는 두안입니다. मैं दुआन हूँ. 학습 목표 सीखने का मकसद जो है आज का छागी सोगेहागी यानी अपना तारुफ करवाना. छागी मतलब अपना, सोगेहादा तारुफ करवाना. मुंबब कवायद ज़बान जो हम पढ़ेंगे आज इम्निदा इम्निका. इसका आम फहम मतलब है, हूँ, हैं. ये इम्निका क्वेश्चन मार्क है, क्या हैं, क्या हो, क्या हैं. इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑफ़ी, ज़ख़ीरा अल्फाज या मजमूआ अल्फाज, नारा, मुमालिक के मुतल्लिक, छिगौब, पेशा, नौकरी के मुतल्लिक. इनमें मुमालिक वो होंगे जो E9 वीज़ा पे वेगुन खोयंग होगा यानी एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत जिन मुमालिक से नौजवान E9 वीज़ा लेकर जनूबी कोरिया में आके काम कर रहे हैं उन मुमालिक के मुतल्लिक बताया जाएगा. अब है छोंगबो बुना यानी मालूमात और सकाफ़त. इसमें हम क्या बताएंगे? इंसा येजल यानी आपके सलाम के आदाब जनूबी कोरिया में, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ आदाब हैं, उनके मुतल्लिक आपको बताया जाएगा जो कोरिया में आदाब रायजुल वक्त हैं. इम्निदा फॉर्मल स्टाइल गुफ्तगू में एहतराम से बोलना यानी में वजाहती जुमलों के इख्तितामी लफ्ज़ फेल, इसमें सिर्फ प्रेडिकेट. कोरियन ज़बान में इसे हम योंगोन कहेंगे. ठीक है. इसकी गर्दान के वक़्त तब्दील होने वाला हिस्सा से पहले इसम के साथ लगाने से प्रेडिकेट का किरदार अदा करते हैं. इम्निका फॉर्मल स्टाइल गुफ्तगू एहतराम से बोलने में सवालिया जुमलों के इख्तितामी लफ्ज़ फेल, इसमें सिर्फ ये प्रेडिकेट की गर्दान के वक़्त तब्दील होने वाला हिस्सा से पहले इसम के साथ लगाने से प्रेडिकेट का किरदार अदा करते हैं. अब आ जाएं, इसी लेसन में हम पढ़ेंगे योनुम ह्योनसंग यानी रब्त की वजह से तलफ़्फ़ुज़ में तब्दीली आएगी. ताहती हरूफ के सामने हरूफ इल्लत के साथ शुरू होने वाले साबका पार्टिकल यानी छोसा लफ्ज़ की गर्दान करते वक़्त तब्दील होने वाला हिस्सा ओमी और लाहका के मिलने से लफ्ज़ के पहला हिजा की आवाज़ ताहती हरूफ यानी फाछिम जो कि हरूफ सही पर मुश्तमिल हैं, उनकी आवाज़ लफ्ज़ के दूसरे हिजा की इब्तदाई आवाज़ छोसोंग पे ले जाकर बोली जाएगी. मिसाल देखें आप, चिबेसो यानी चिप के नीचे जो फाछिम है ये तो हरूफ सही है, तो बीअब जो है उसके सामने क्या आ गया? हरूफ इल्लत. ये देखो बीअब चला जाएगा हरूफ इल्लत की जगह पे. तो इस तरह हमारे तलफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? चिबेसो, चिबेसो. अब एक और मिसाल देखते हैं, इबुनुन. अब नियन जो उसके सामने क्या आ गया? हरूफ इल्लत. अब इसको तलफ़्फ़ुज़ हम कैसे करेंगे? इबुनुन. ये है योनुम ह्योनसंग. अब देखते हैं थेवा इल यानी मुकालमा नंबर 1. दो अफराद हैं, एक फॉरेनर एक कोरियन. ये गुफ्तगू देखें. मिनसू अन्योहासेयो, अन्योहासेयो. आप खैरियत से हैं? मिनसू छोनन इमिनसुइमिदा, मैं ली मिनसू हूँ. तुआन अन्योहासेयो, अन्योहासेयो. आप भी खैरियत से हैं या रहें?
फिर थुआन, 저는 थुआन입니다, मैं थुआन हूँ। आगे देखें थुआन फिर क्या कहता है, 저는 베트남 사람입니다, मैं वियतनामी हूँ। ऑफी यानी मजमुआ अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज नंबर 1, नारा यानी ममालिक। सबसे पहले थे हम मिंगुक, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जनूबी कोरिया है। वेगुक इल्योक संगदम सेंटर, E9 खोयोंग होगाजे के मुतल्लिक और H2 के मुतल्लिक जितनी आप मुशावरत करना चाहें वो इस नंबर से कर सकते हैं। 1577-0071, ये मिलाने के बाद एक्सटेंशन जो है वो 1। हर मुमालिक की सेपरेट यानी अलग एक्सटेंशन है, उसके आगे नंबर दिया गया है। वेगु किल्योक संगदम सेंटर, फिर स्टार मिलाना है। चुंगुक चाइना, चीन, एक्सटेंशन 2 प्लस स्टार। वियतनाम, एक्सटेंशन 3 स्टार। फिलीपीन, फिलिपाइन, एक्सटेंशन 4 स्टार। अब योंगोकोन यानी अगर आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन या मुशावरत कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ये नंबर डायल करने के बाद 5 स्टार मिला के भी बात कर सकते हैं। तेगुक थाईलैंड, एक्सटेंशन 6 स्टार। इंडोनेशिया, सेवन स्टार। श्रीलंका, एक्सटेंशन 8 स्टार। मंगोलिया, एक्सटेंशन 9 स्टार। उज्बेकिस्तान, एक्सटेंशन 10 स्टार। कंबोडिया, एक्सटेंशन 11 स्टार। बांग्लादेश, एक्सटेंशन 12 स्टार। पाकिस्तान, एक्सटेंशन 13 मिला के स्टार दबाइए। नेपाल, एक्सटेंशन 14 मिला के स्टार दबाइए। म्यांमार, एक्सटेंशन 15 स्टार। किर्गिस्तान, 16 स्टार। थोंग तिमोर, मशरकी तैमूर, 17 स्टार। लाओस, 18 स्टार। मुंबॉब यानी ग्रामर इम्निदा है, हूँ, हैं। 자기 소개를 할 때 사용한다. 이름, 국적, 직업 등을 소개할 수 있다. अपना तारुफ कराते वक्त इस्तेमाल करते हैं। नाम, शहरियत, पेशा से मुतल्लिक काम या नौकरी तारुफ कराते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। खा, 저는 타바스입니다. मैं तबस्सुम हूँ। ना, 저는 투안입니다.
मैं 투안 हूँ. 가. 저는 파키스탄 사람입니다. मैं पाकिस्तानी हूँ. 나. 저는 इंडोनेशिया 사람입니다. मैं इंडोनेशियन हूँ. अब आगे देखते हैं. 연습. मशक करते हैं. मशक करना. 일. 보기처럼 문장을 완성하세요. मसाल की तरह जुमले को मुकम्मल करें. 보기 मिसाल, 처럼 की तरह 문장을 सेंटेंस को जुमले को 완성 मुकम्मल 하세요 आप कीजिए. मिसाल की तरह आप जुमले को मुकम्मल कीजिए या करें. 보기 मिसाल देखें. 투안 저는 빈간 투안입니다. ये मिसाल देखें. मैं 투안 हूँ. 일 रिहान 저는 빈칸 रिहान입니다. मैं रिहान हूँ. 2번 수피카 저는 빈칸 수피카입니다. मैं सुपिका हूँ. 연습 1 मशक करना. 2번 보기처럼 문장을 완성하세요. मिसाल की तरह जुमले को मुकम्मल कीजिए. 보기 मिसाल वियतनाम 저는 빈칸 일본 पाकिस्तान 저는 빈칸 2번 태국 저는 빈칸 빈칸 का मतलब है खाली जगह. अब आपने 3 ममालिक आपके सामने है. वियतनाम, पाकिस्तान, 태국. मिसाल उसने दी है वियतनाम की. छोनन. अब इसको देखें. मिसाल को मुकम्मल करता हूं. वियतनाम 사람입니다. मैं वियतनामी हूं. 저는 पाकिस्तान 사람입니다. मैं पाकिस्तानी हूं. 저는 태국 사람입니다. मैं थाईलैंडी हूं. यानी खाली जगह को आपने वियतनाम, पाकिस्तान, 태국, पाकिस्तान 사람, वियतनाम 사람, 태국 사람. इम्निदा 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 मिलाने से क्या बनता है? जब इम्निदा साराम इम्निदा का तलफ़्फ़ुज़ करते वक़्त हमने यहाँ पे यौनुम ह्योंसंग का इस्तेमाल करना है. मियम को दायरा यानी ईयं की जगह पे ले जाके मिम निदा सारा मिम निदा ऐसे तलफ़्फ़ुज़ अदा करना है. थ्योआ ई मुकालमा नंबर 2. 투안 저는 투안입니다. मैं 투안 हूँ. 중국 어느 나라 사람입니까? आप किस मुल्क से आए हैं? 투안 वियतनाम 사람입니다. मैं वियतनामी हूँ. 중국 학생입니까? क्या आप तालिब इल्म हैं? 투안 아니요 회사원입니다. नहीं मैं कंपनी मुलाजिम हूं. ये टिप फारम यानी तलफ़्फ़ुज़ का. इम्निदा नन इम्निदा ब्रैकेट में जो लिखा है रो फारमी थिन्निदा. इम्निदा का तलफ़्फ़ुज़ इम्निदा के तौर पर अदा किया जाएगा. थुआनिम्निदा अब कौन सा तलफ़्फ़ुज़ है? थुआनिम्निदा थुआनिम्निदा. ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़ आपके लबों पे चल जाएगा. थुआनिम्निदा 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 थुआनिम्निदा. साराम इम्निका क्वेश्चन मार्क कैसे तलफ़्फ़ुज़ करेंगे? सारा मिम्निका सारा मिम्निका सारा मिम्निका सारा मिम्निका.
사람입니다. तलफ़्ज़ कैसे करेंगे? 사람입니다. 학생입니까? क्वेश्चन मार्क. 학생입니까? 회사원입니다. 회사원입니다. इस तरह आपने तलफ़्फ़ुज़ बोला है. तलफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है. लिखी जाने वाली और बोले जाने वाली कोरियन मुख्तलिफ हैं. लिख के पढ़ के सामने लिखी हुई पढ़ के आप समझ लेंगे. अगर जब को बोलेगा तो आपको समझने में मुश्किल होगी. ज़ाहिर है आपने भी बोलनी है तो आप तलफ़्फ़ुज़ लिखे हुए के मुताबिक बोलेंगे तो सामने वाला इतना अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा. लिहाजा तलफ़्फ़ुज़ कैसे अदा करना है इस पे भी आपने कंसंट्रेट करना है. ऑफी ई मजमूआ अल्फाज नंबर 2. चिगब पेशा से मुतल्लिक या काम या नौकरी के मुतल्लिक ये ज़ख़ीरा अल्फाज होगा. ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप. हक्सिंग तालिब इल्म. संसिंगनीम उस्ताद उस्तानी. हेसावोन कंपनी मुलाजम. चूबू घरेलू खातून. मजमूआ अल्फाज चिगब पेशा से मुतल्लिक या काम या नौकरी से मुतल्लिक. तस्वीर देख रहे हैं आप. ख्योंगछल क्वान पुलिस मुलाजम. सुबंग क्वान फायर फाइटर. खोंगमुवोन शिक्षक देख रहे हैं. सिटी हॉल सरकारी मुलाजम. खोंगमुवोन सरकारी मुलाजम. छौवन किसी स्टोर पे दुकान पे काम करने वाले को कहते हैं. शॉप असिस्टेंट. उईसा डॉक्टर. खानोसा नर्स. योरीसा बावर्ची या तब्बाख. उंजन खिसा ड्राइवर. खिसुलचा कारीगर. मोक्सू बढ़ई. नोंगबू किसान. ओबू माहीगीर. आगे देते हैं इम्निका. क्या क्वेश्चन मार्क किया था. क्या से शुरू हुआ है हैं हो. 입니다의 의문형으로 명사에 대해 질문할 때 사용한다. आप सोच रहे होंगे भी हमने तो अभी इब्तिदा पढ़ रहे हैं. ठीक है इतना ज़्यादा अरसा पढ़ते हुए नहीं हुआ. कोरियन से इतनी आशनाई भी नहीं है तो ये कोरियन ज़ुबान की जो तारीफ़ है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें इससे क्या समझ आएगी. मेरी बात समझें. आपका इब्तदाइया है ये भी मुझे पता है. आपको जो ये पढ़ूंगा आपको समझ नहीं आएगी मगर साथ तर्जमा करके बताता हूँ आपकी नज़रों पे. क्योंकि अगर तो आपने सिर्फ सीखना है तुक्के लगा के इम्तहान पास करके आना है तो फिर ये आपके लेसन आपके काबिल नहीं है. ठीक है आपका लेवल हाई है ये थोड़े से कम है. जो जानना चाहता है सीखना चाहता है प्रॉपर कोरियन को वो इससे फ़ायदा उठा सकता है. सिर्फ इम्तहान की कामयाबी मुश्किल होगी क्योंकि आपका वक़्त बहुत कीमती होगा. यहाँ पे वक़्त लगेगा. इम्निदा की सवालिया किस्म के तौर पर इसम के बारे में सवाल पूछते वक़्त इस्तेमाल करते हैं. 일번 가 회사원입니까? 회사원입니까? 1번 क्या आप कंपनी मुलाजम हैं? ना. 네
회사원입니다. 나 जी हाँ कंपनी मुलाजिम हूँ. 2번 가 선생님입니까? क्या आप उस्ताद हैं? 2번 나 아니요 학생입니다. 나 नहीं तालिब इल्म हूँ. 3번 가 요리사입니까? 가 क्या आप बावर्ची या तब्बाख हैं? 나 네 요리사입니다. 나 जी हाँ बावर्ची हूँ तब्बाख हूँ. मशक करना. 연습. 그림을 보고 보기처럼 알맞은 말을 연결하세요. 그림을 보고 तस्वीर को देखकर फोगी मिसाल चौरम की तरह अलमाजन सही प्रॉपर मारल जुमला या लफज योंग्यल हासेयो आपस में मिलाइए. आप तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह दुरुस्त अल्फाज को मिलाएं. फोगी डॉक्टर की तस्वीर आ गई. सवाल नंबर 1 ये तस्वीर हक्सिंग. सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4. अब आगे देखते हैं हमने भाई अब इनको मिलाना है ना. चूबू कियोग नियन उइसा थिगद 학생 리을 경찰관 मियम हेसावन. ये वोकेबलरी आप पीछे सीख के आए हैं. ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ तस्वीर दिखा के क्या कहते हैं उसको पूछा गया है. तो मिसाल उसने पहले दी है क्या है, फोगी क्या है, डॉक्टर है. तो हमने उइसा के सामने डॉक्टर को नियन के साथ मिला दिया है. अब 1 नंबर हक्सिंग. 2 नंबर कौन सी होगी, कियोग चुबू. 3 नंबर कौन सा होगा, हेसावन नियम. 4 नंबर एक रह गया जाहिर रियल क्योंगछलक्वान. योनसुब ई मश्क करना. नंबर 2 तो वह फोगी 처रम बुंजांगल वानसोंग मिसाल की तरह फिक्रों को या जुमलों को मुकम्मल कीजिए. फोगी कैसी है, हक्सिंग. हक्सिंग इम्मिका क्या आप तालिब इल्म हैं? देखें इल हेसावॉन फिनखान ईबॉन सोबंक्वान फिनखान 3번 간호사 빈칸. 4번 सॉरी ये 기술자 है 빈칸. हेसावॉनिमिका मिसाल की तरह करना है ना हमने. हक्सिंग के आगे उसने अगर इम्निदा लगाया होता तो हम कहते ठीक है हक्सिंग इम्निदा मैं तालिब इल्म हूँ. तो वो क्वेश्चन मार्क था क्या आप तालिब इल्म हैं, तो हक्सिंग इमिका. अब क्या आप कंपनी मुलाजिम हैं, हेसावॉनिमिका. क्या आप फायर फाइटर हैं, सोबंक्वानिमिका. क्या आप नर्स हैं, खानोसाइमिका. क्या आप कारीगर हैं, खिसुलचाइमिका. 활동 보기처럼 친구들과 이름, 국적, 직업을 묻고 대답해 보세요. यानी मिसाल के तौर पर अभी आपको मिसाल दिखलाएंगे. दोस्त के साथ, दोस्तों के साथ, छिंगू दिल का यानी दोस्तों के साथ, एक के साथ नहीं. छिंगू अगर एक होता तो हम वाहिद देखते. दिल जमा का सिगा है इसलिए छिंगू दिल ख्वा दोस्तों के साथ
इरम नाम, कुकचोक नेशनैलिटी, चिगोप पेशा, उल को बुक को पूछकर थेदा भे जवाब दीजिए फोसेयो आप। मिसाल की तरह आप दोस्तों के साथ नाम, शहरियत, पेशा, काम, नौकरी के मुतालिक पूछकर जवाब दें। फोगी क्या है देखें। थुआन, इरमी बोशमिका, आपका नाम क्या है। रिहान, रिहानिमिदा, रिहान है। थुआन, ओनोनारा सारामिमिका, आप किस मुल्क से हो या किस मुल्क के बाशिंदे हो। रिहान, पाकिस्तान सारामिमिदा, मैं पाकिस्तानी हूं या पाकिस्तान से हूं। थुआन, हेसावोनिमिका, कंपनी मुलाजिम है। रिहान, दे हेसावोनिमिदा, जी हां मैं कंपनी मुलाजिम हूं। 포기처럼 친구들과 이름, 국적, 직업을 묻고 대답해 보세요. 번호, 이름, 국적, 직업. 1번 리한입니다. 파키스탄 사람입니다. 회사원입니다. 2번 두안입니다. 베트남 사람입니다. 회사원입니다. क्योंकि जो भी वर्कर आएगा कंपनी मुलाजिम ही होगा, इसलिए कुकचोक यानी जिन ममालक के मैंने झंडे दिखाए हैं, नंबर बोले हैं, जो E9 के वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, ये उनके मुतल्लिक ही पूछा गया है। रिहान क्योंकि पाकिस्तान, अब उसके थुआन वियतनाम, अब संबॉन खानिमिदा 캄보디아 사람입니다. 회사원입니다. 수피카입니다. 태국 사람입니다. 회사원입니다. 5번 파티입니다. 몽골 사람입니다. 회사원입니다. 문화, सकाफत, इंसा येजल, सलाम के आदाब। 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 इंसा할 때, अपने से ज्यादा उम्र रसीदा, 자신보다 나이가 많거나 या पोजीशन छीवी का कि बेहतर होने वाले शख्स को सलाम करते वक्त, यानी अपने से उम्र से ज्यादा, अपनी उम्र से ज्यादा या ओहदे में ऊपर सीनियर होने वाले को सलाम करते वक्त कैसे करते हैं, ये 45 डिग्री झुक के। बुना, सकाफत, इंसा येजुल, सलाम के आदाब। छौम मन्नन साराम ख्वा इंसा हलते, पहली बार मिलने वाले शख्स को सलाम करते वक्त। अब इसमें देखना यह है भी आप नए कोरिया में आए हैं, आपसे सामने वाला बेशक आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, आपसे अगर उम्र में ज़्यादा है तो आपने पहले हाथ नहीं निकालना। अगर आपके सामने कोई औरत है तो फिर भी आपने पहले हाथ नहीं निकालना। ज़्यादा उम्र वाला और औरत अगर पहले हाथ निकाले तो फिर आपने अक्सू या हाथ मिलाना है, अदरवाइज़ नहीं मिलाना है, सलाम करना है जैसे पीछे बताया गया है। बुना, सकाफत, इंसा येजुल, सलाम के आदाब। अब चिकचंग थोंगन्यो ना आनंद सराम ख्वा इंसा हलते, यानी एक ही कंपनी में काम करने वाले, चिकचंग थोंगन्यो यानी एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं या जानने वाले शख्स के साथ आप कैसे सलाम आदाब करते हैं। ये दोनों मिले, हल्का सा झुका और जाहिर इंसा की आने वहाँ से हो। कंपनी में मिलकर काम करने वाले या जान पहचान वाले शख्स को सलाम करते वक्त।
자신보다 나이가 어리거나 친한 사람과 인사할 때, यानी अपने से उम्र में छोटा होना या करीबी शख्स को सलाम करते वक्त आदाब। EPS टॉपिक 특기 1번에서 3번 들은 것은 고르십시오। जो बोला जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, उसका इंतखाब कीजिए। जाहिर है आपको एक टेप में से आवाज़ आएगी, 4 अल्फाज आपके सामने होंगे, उसमें से जो आवाज़ आएगी वो आपने सेलेक्ट करना है। मगर अब मैं फिर पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इल्बन, चुंगुक, चीन। दूसरा ऑप्शन नेपाल। तीसरा ऑप्शन हंगुक। चौथा ऑप्शन मंगोल। तो इसमें सही जवाब जो है वो क्या है? हंगुक, जनूबी कोरिया। ये वो आपको कैसेट में सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 तेगुक, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 वियतनाम, ऑप्शन नंबर 4 फिलीपीन। सही जवाब क्या होगा? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 थोंग तिमोर, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 कंबोडिया, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। सही जवाब कौन सा होगा? इल्बन, थोंग तिमोर। ये जवाब है, मगर वहाँ पे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह सुन के चारों में से सही जवाब का इंतखाब करना है। 사에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오। यानी मंदरजा झैल तस्वीर को, थाम मंदरजा झैल करीमुल तस्वीर को, फोगो देखकर, अलमाजन सही, कौशल खोरशिप्शियो जो सही है उसका इंतखाब फरमाइए। 4번 तस्वीर देख ली आपने। 1번 उड़ीसा, 2번 목수, 3번 학생, 4번 주부। कौन सा होगा? 1번 उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 तस्वीर देख रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 1 हेसावोन, ऑप्शन नंबर 2 सोबांगक्वॉन, ऑप्शन नंबर 3 योरिसा, ऑप्शन नंबर 4 किसुलचा। कौन सा होगा? 3번 योरिसा। 읽기. 1에서 2번 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오। मंदरजा झैल तस्वीर को देखकर सही लफ्ज का इंतखाब फरमाइए। 1번 तस्वीर देख रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 1 हेसावोन, ऑप्शन नंबर 2 선생님, ऑप्शन नंबर 3 경찰관, ऑप्शन नंबर 4 공무원। कौन सा होगा? 1번 नहीं, 선생님 उस्तानी, उस्ताद या उस्तानी। क्वेश्चन नंबर ई तस्वीर देखें। ऑप्शन नंबर 1 정원, ऑप्शन नंबर 2 어부, ऑप्शन नंबर 3 목수, ऑप्शन नंबर 4 नोंगबू। क्या दिखाई दे रहे हैं? फसल है, तो ऑप्शन नंबर 4 नोंगबू।
읽기. अब देखिए 3에서 5번 온 3에서 5 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 빈칸 होती है खाली जगह, 들어갈 जो इसमें इंसर्ट या लगाया जा सकता हो, 가장 बेहतरीन बेस्ट, अलमाजन सही सही, कौशल 고르십시오। खाली जगह में वो उस लफ्ज का इंतखाब कीजिए जो सबसे सूटेबल है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का 저는 बेतनाम 빈칸 입니다। मैं वियतनामी हूं। ऑप्शन नंबर 1 मंगोल, ऑप्शन नंबर 2 साराम शख्स या आदमी, ऑप्शन नंबर 3 इंसा, ऑप्शन नंबर 4 नारा। कौन सा है आपकी ख्याल में? 2번 사람입니다। 저는 베트남 사람입니다। क्वेश्चन नंबर यानी 3에서 5 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오। 4번 가, 빈칸 2 무엇입니까? आपका नाम क्या है? खाली जगह को मैंने उर्दू में बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 한국, ऑप्शन नंबर 2 직업, ऑप्शन नंबर 3 इरम, ऑप्शन नंबर 4 정원। कौन सा होगा? इरमी 무엇입니까? आपका नाम क्या है? 3번 ना रिहान입니다। मेरा नाम रिहान है या रिहान हूं। क्वेश्चन नंबर 5 가 학생입니까? 학생입니까? क्या आप तालिब इल्म हैं? ना 빈칸 회사원입니다। 빈칸 회사원입니다। अब मैंने नहीं बताया, तर्जुमा नहीं किया, देखें 1번 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 네, जी हाँ। 2번 아니요, नहीं। 3번 괜찮아요, कोई बात नहीं। 4번 감사합니다। तो आपके ख्याल में क्या होगा? क्वेश्चन पूछा उसने 학생입니까? क्या आप तालिब इल्म हैं? नीचे बता तो दिया उसने 회사원입니다, तो क्या होगा? इनकार करेगा, मैं तालिब इल्म नहीं हूं, 회사원입니다। 아니요 2번입니다। 6과 저는 투안입니다. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. 육과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, 2, 미얀마, 3, 동티모르, 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 의사, 2, 목수, 3, 학생, 4, 주부, 5번
1, 회사원, 2, 소방관, 3, 요리사, 4, 기술자, कोरियन ज़बान के मुतालिक मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे YouTube चैनल स्पीडी कोरियन 1 पारन हंगुको को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी वीडियो देखी, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।